दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज की जो बातें हमारी हैं वो बातें हम करने वाले हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही सोचा समझा एक प्लान है। ये कोई स्कीम नहीं है। यहाँ कोई रातों रात अमीर भी नहीं बनता। हालांकि इसको जो लोग भी गलत तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं या गलत दिमाग के अंदर जो उनकी भावनाएं होती हैं तो उनका नतीजा भी उन्हें गलत मिलता है। अक्सर लोग इसमें कुछ समय चलते हैं और कुछ समय के बाद जो है वो यहाँ से आउट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि पहले तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते कि इंडस्ट्री है क्या, और दूसरों की बातों में आकर के वो इस इंडस्ट्री से भी आउट हो जाते हैं। यानी कि अपना दिमाग से खुद जो है लॉजिकली नहीं सोचते, किसी और के कहने पर वो आउट हो जाते हैं। किसी और ने कुछ कह दिया तो वो इस इंडस्ट्री से निकल के कहीं और चले जाते हैं। और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति हुई वो लोगों के समझने का जो पैटर्न है वो बदला। काफ़ी बदलाव आया पैटर्न के अंदर, और जिसके चलते, और वैसे भी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के दौरान सारी इंडस्ट्रियां बंद थी। लोग अपने घरों में बंद थे, पैक थे, कोई कहीं आ नहीं जा रहा, आना जाना नहीं हो रहा था, किसी का वर्किंग नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे करके लोगों की जो आदतें थी वो बिल्कुल ही सीमित रह गई, लिमिट हो गई। यानी कि आलसीपना ज़्यादा आ गया लोगों के बीच में। और अक्सर ये देखा गया है कि हर आदमी क्या चाहता है, फ्री मनी चाहता है कि हम ज़्यादा काम ना करें और पैसा इंस्टेंट तुरंत हमारे पास आ जाए। यानी रातों रात अमीर बनने का सपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है। पर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको पैसे तुरंत मिल जाए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो आसानी से आपको पैसे मिलते। पैसा इतना आसान नहीं है कमाना। पर डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री थी जो मिडिल क्लास फैमिली, जो परिवार है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आखिर वो क्या करे, उसके पास रास्ते नहीं होते, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ज़रिया बना उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है हिंदुस्तान का कि अच्छी कंपनियों के साथ जो बुरी कंपनियां जब इसमें एंट्री करती हैं तो उसका प्रभाव भी तो लोगों पर पड़ता है। तो अच्छे और भले बुरे की परख बहुत कम लोग कर पाते हैं, और इंसानी जो फितरत है वो है हमेशा बुरे रास्ते पर चलना। यानी बुराई की तरफ लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्कैम वाले जो मनी सर्कुलेशन के जो प्लान आते हैं उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इस बीच अपना जो सॉलिड जो बिजनेस था उसे वो कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप एक नेटवर्क में आप काम करें, यानी एक एमएलएम यानी एक कंपनी के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं जिसमें जोड़ना होता है लोगों, तो उसी के साथ दूसरी कोई भी कंपनी में आप अगर जुड़ते हैं जिसमें जोड़ना होता है तो आप सफलता नहीं ले सकते। क्योंकि नेटवर्क तो आप कहीं एक ही जगह बना सकते हैं, हर जगह आप नेटवर्क चाहेंगे तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और बड़ा अफसोस होता है कि जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो एमएलएम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग लीडर्स इन्वॉल्व हैं उनको जब कोई मनी सर्कुलेशन वाला व्यक्ति मिलता है और वो ये कहता है कि ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, हम मनी सर्कुलेशन में आपका यहाँ पे कुछ भी वर्किंग ना करिए लेकिन आप पैसे जमा कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट कराने के साथ साथ जब जोड़ने की बातें आती हैं, जब आप लोगों को ज्वाइन करने लगते हैं, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप लालच में आकर के दूसरे लोगों को इन्वेस्टमेंट कराना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, लोगों से जाकर के बात करनी पड़ती है, उनको कन्विंस करा करके पैसे इन्वेस्ट कराने पड़ते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट के प्लान को आप समझाते हैं किसी को तो उस वक्त आप पहली कंपनी जो प्रोडक्ट बेस में आप काम कर रहे थे वहाँ तो नेटवर्क आपका बनने से रहा,
बल्कि आप उन्हीं लोगों को सुनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं जिनको आप जानते थे। शुरुआत आप करते हैं कि हम पुराने लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप 2-4 दिन बिताते हैं और बिताने के बाद जब लिस्ट बिल्डिंग करना शुरू करते हैं तो आपको वही लोग नज़र आते हैं जिनके साथ आपने, यानी जिसके संपर्क में आप थे अभी तक, वो पुराने ही नेटवर्क के लोग होते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, आप उनको भी तोड़ते हैं और जो नया नेटवर्क आप बना रहे हो तो इधर भी आपका ख़त्म होते रहता है। और मनी सर्कुलेशन का सीन ऐसा है कि वो आगे जा कर के चलना तो है नहीं उसको, तो ऐसे में आप दोनों तरफ से हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सोचा समझा एक डिज़ाइन किया है जो आपको धनवान बनाता है। तो इसे मजाक में ना लें, सीरियसली काम करें और अपने कंफर्ट से बाहर आएँ, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं कोई भी इंडस्ट्री आपको पैसे नहीं देने वाली है। क्या इन्वेस्टमेंट में आपको लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता, वहाँ पैसे नहीं डलवाने पड़ते? वो भी तो वर्क है, करना ही पड़ता है ना, उसके बाद ही तो पैसे आते हैं। तो सोचना है आपको, समझना है आपको, चुनना पड़ेगा आपको। इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कंपनियां हैं जिसमें आप चुन नहीं सकते हैं। इतनी ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में है इस वक्त। अभी तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, पर चुनाव तो आपको ही करना होगा कि किस इंडस्ट्री में हम काम करें, किस में हम सेफ हैं, किस में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, किस में हम लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सेफ सेफ ध्यान रखना। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, गलत तरीके से कमाने वाले पैसे नहीं कमाते हैं, कमाते हैं, पर उनका वैल्यू क्या होता है, इज्जत कितनी होती है उनकी। तो हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इससे बहुत ही पवित्र बिजनेस है और इसको सोच समझ कर करिए। एक बार आपने प्लान डिज़ाइन किया, एक प्लान आपने जब देखा, उस पर भरोसा हुआ, तो उस भरोसे को कायम रखिए। पहले तो कंपनी पे आपको भरोसा रखना होगा, उनके सिस्टम पे भरोसा रखना होगा। ये खुद से डिसाइड करिए, खुद से आप इस पर लॉजिकली डिसाइड करिए, समझिए। तुरंत ना शुरू करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समय लें अपना, उस पर विचार करें, उसको समझें, और समझने के बाद जब आप शुरुआत करें तो इसको आखिरी दम तक आप इसके साथ बने रहें। अन्यथा आप हर साल 6 महीने 2 साल कंपनी बदलते रहेंगे और थक जाएंगे और आपका नेटवर्क कहीं भी नहीं बनेगा। ना तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन होगी, ना ही आपके पास पैसा होगा, और ना ही आगे जा कर के आपकी उम्र आपका साथ देगी, क्योंकि उम्र तो बढ़ेगी आपके नेटवर्क के साथ साथ। तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।